बहुत साल पहले बहुत साल हो गए मुझे इनको जानते, लेकिन लगता है कि ये अग्नि जल बढ़ती जा रही है, ये स्पार्क, द फायर, एंड यू लुक द वे ऑल दीज इयर्स यू लुक लाइक। तो आपको एज का नहीं फायदा हो रहा? एक रोटी है आपकी। Thank you. I've known them since the Bangkok times, visited them many times. They were like, they are not like, they were family for me. But since he was a trainer in the road less traveled or the road map, तो मैं इनकी मैनेजमेंट और इनकी लीडरशिप के साथ बहुत एसोसिएटेड रही। ये बहुत इंस्पायर करते रहे यहाँ पर एचआर में, खासकर एचआर कॉन्फ्रेंसेस में। एंड ट्रूली जब मैंने भी इनका देखा ट्रेनिंग, आई वॉज रियली वेरी कन्विंस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड कि जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं। फिर मेरी संस्था के लोगों को भी इन्वॉल्व करते रहे, मेरी संस्थाएं भी बहुत बेनिफिट की इनकी लीडरशिप और मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ एंड स्किल्स में। एंड उसी पैशन के साथ ये उनको पढ़ाते थे कि ये कहते थे यहाँ आए हैं बदल के जाएंगे। सो जो भी मैंने देखा वापस आया वो बदल के आया। सो आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि जो ये मेहनत कर रहे हैं वो बहुत उसका फल हो रहा है, फल मिल रहा है मुझे भी और उनको भी। सो थैंक यू बख्शी साहब, यू एंड जबरदस्त, बहुत ज्यादा। ये इनके पीछे इनकी ताकत ये है, असली ताकत ये है, सेल्फलेसली ये काम करती है और बिल्कुल बहुत ही अनथक काम करती है। सो वी वांट टू थैंक यू एंड उषा जी फॉर द एनर्जी एंड द सिनर्जी यू पुट इन। योर मदर and your children's mother, they are the true strengths. May you continue to grow in your vision, passion, energy, good health, resources and even great admiration. मैंने तो by the way कह दिया था कि इसको ग्लोबल बना दो। By the way, मुझे नहीं पता था एक शब्द लेके इनको वाकई में ग्लोबल पे डाल देंगे। तो कुछ और सोचो इनको देने के लिए, सोचो क्योंकि अगर कितना अच्छा कहना मानते हैं तो आओ सोचो, रिजॉल्व करो, रेजोल्यूशन पास करो, चलो यूक्रेन जाओ, रशिया की वॉर बंद करो। जाओ, हमारी तरफ से डेलीगेशन लेके जाओ, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी टू गेट थिंग्स डन एंड द डूइंग एंड गेट थिंग्स डन, मे बी बिकॉज दैट्स योर मदर्स ब्लेसिंग्स ऑन यू। मैं इस फंक्शन के लिए आज अभी दोपहर थोड़ी देर पहले बेलगाम की फ्लाइट से अभी आई। मैं भी वहाँ एक फंक्शन में थी, तो मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ जो मैंने वहाँ पर देखा और करंट टाइम्स है। इसी हम लोग वेमेन की, सिर्फ जो वेमेन यहाँ बैठे हैं उन्हीं की बात नहीं कर रहे। अगर उन्हीं की बात करते तो इशू कुछ और है। अगर हम वेमेन, ग्रोइंग वेमेन की बात करते तो इशू कुछ और है। तो आओ आपको छोटा सा वो इंसिडेंट, क्योंकि मेरे पास मन में पूरा फ्रेश है तो मैं शेयर करती हूँ। तो कल उन्होंने बेलगावी उसको बोलते हैं, महाराष्ट्रियंस उसको बेलगाम बोलते हैं और कर्नाटका के लोग बेलगावी बोलते हैं। वहाँ एक मठ है, मठ जो कि बासना इन 12th सेंचुरी के बासना सेंट थे जो टोटल यूनिवर्सैलिटी ऑफ वैल्यूज की बात करते थे और विमेन एम्पावरमेंट की बात 12th सेंचुरी से वो कर रहे थे। तो उनका मठ चलता आ रहा है आज 2022 में। तो एक करकश्री को अवार्ड देते हैं जिसमें उसका वर्ड असली मीनिंग है वर्क इज वर्शिप। तो वर्क इज वर्शिप का वो एनुअल अवार्ड देते हैं। वो एनुअल अवार्ड उन्होंने मुझे इस साल दिया और लेकिन अवार्ड देने से पहले उन्होंने मेरी एक इंटरेक्शन कराई स्टूडेंट से। उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि मैंने कुछ प्रश्न पूछे उन बच्चों से तो उन्होंने क्या दिया। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस आई आस्क्ड। बच्चे बैठे थे, मैंने लेक्चर नहीं दिया उनको, मैंने बोला बच्चों आप बात करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और मेरे मन में वुमेन्स डे भी था, बिकॉज वुमेन्स डे द फोकस इज ऑल अबाउट गर्ल्स एट द मोमेंट एंड द वुमेन। सो आई वांटेड टू आस्क व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट इन द करंट जनरेशन। तो मैंने बोला बच्चों पूछो, कुछ पूछना तो लड़की उठी, उसने कहा, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की है, मैम कैन वुमेन बी लीडर्स? उसका एक क्वेश्चन था, मैम कैन वुमेन बी लीडर्स? मैं कह सकती थी हाँ और ना, कैन वुमेन बी लीडर्स? तो एक तरफ लड़कियां बैठी थी, एक तरफ लड़के बैठे थे।
पहले तो मुझे इस चीज में बड़ा इतराज है, हम इनको अलग अलग क्यों बैठाते हैं? क्यों नहीं एक लड़का एक लड़की बैठाते हैं, ताकि वो एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट भी करें, एक दूसरे को जाने, फील करें, वाइब्रेशंस देखें, बात भी करें एक दूसरे से। नहीं तो ना बात करते हैं, और अगर बात करते तो रूड बॉयफ्रेंड होगा इसका। सो ये हालत अभी भी है। तो अलग अलग बैठे थे, तो मैंने बच्चों को, उसने बोला, मैंने नहीं बोला, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब बख्शी साहब, बिकॉज़ नाउ आई एम फुली फोकस्ड हियर लाइक अ ट्रेनर। Now I'm going to go, I'm coming back on my feet. I'm coming back to my action. मुझे अब आपने गुस्सा चढ़ा दिया। Okay. These were my questions. So now I'm on my feet. And I'm best when I'm on my feet. So मैंने उनको बोला, Mike is also better than that, Mike. तो मैंने बोला, तो मैम, can women be leaders? अभी भी बच्चा बोल रहा है, मुझे पूछ रहा है, एक लीडर खड़ा है सामने, लेकिन वो अभी भी विश्वास नहीं है। Can women be leaders? He's not saying women are leaders. This girl is saying, and she's in a good modern school, can women be leaders? I didn't feel like answering it because I could answer it theoretically and explain it. That's boring. ऐसे बच्चों को लेक्चर नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो उधर बॉयज बैठे थे ना, तो मैंने बोला, कैन women be leaders? लड़कों, कैन women be leaders? हाथ खड़ा करो। तो मेजॉरिटी ने हाथ खड़ा कर दिया, एक लड़के ने नहीं किया। मैंने उस लड़के को बोला, तूने हाथ नहीं खड़ा किया ना? नहीं। बताओ, तुम बताओ क्यों women leaders नहीं हो सकते? उसने बोला, मैम, मेंटालिटी की बात है। आपने भी बात बोली, माइंड एटीट्यूड। मैम, मेंटालिटी की बात है। मैंने फिर समझाया उनको, फिर बच्चों, ये मेंटालिटी कहाँ से आती है? ये मैंने कहा, मैं ऐसे एग्री करती हूँ, लीडरशिप तो दिमाग में होती है। लीडरशिप कोई ये थोड़ी है राजनीति का वो कुर्सी पे बैठा या मेरे जैसा कोई डीजीपी बन गया, यही लीडर नहीं होता। लीडर तो जीवन जीने की कला होती है। आओ समझाएं। तो जीवन जीने की कला मेरे मन में आ गया कि इट्स आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स लीडिंग योर ओन लाइव्स। लेकिन लाइफ शुरू कहाँ से होती है? मैंने उस बच्चे से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, समझाने के लिए ही समझाने कि बच्चे, अच्छा आप में से ना ये बताओ, हाथ खड़ा करो, कितनी लड़कियां आप में से खेलती हैं? हाउ मेनी ऑफ यू प्ले? बिलीव मी फ्रेंड्स, नॉट अ सिंगल हैंड वेंट अप, नॉट वन हैंड वेंट अप। मैंने बॉयज से पूछा, बच्चों आप में से कितने लड़के खेलते हैं? तकरीबन सबका हाथ खड़ा हुआ। मैंने बोला, यहां से लीडरशिप शुरू होती है। तुम रहते हो घर में सुस्त, तुम रहते हो पिछड़े, प्रोटेक्टेड, ये रहते हैं आवारा नहीं, अहदे रहते हैं आजाद। ऐसे ये रहते हैं आजाद, ये आजाद, और तुम रहते हो पिंजरों में। तुम कैसे लीडर बनोगे? तुम खेलते नहीं, हाँ, और वो खेलते हैं। और जब वो खेलते हैं तो क्या सीखते हैं? हारना और जीतना, टीम के लीडर बनना, झगड़ा करना, जजमेंट ढूंढना। तो दे आर गेटिंग करेज एंड दे गेटिंग कॉन्फिडेंस। तो ये कितना कुछ सीख रहे। इसी को तो लीडर कहते हैं, जिसमें कि विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, वो लीडर कैसे बनेगा? और तुम घर में रहते हो, मम्मी डैडी के जो भी करते हो घर में ही रहते हो, तो तुम कहां से लीडर बनोगे? नहीं बनोगे। अब मैंने बोला, नहीं बनोगे, तुम नहीं बनोगे। बहुत लेट हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया, ये उस पर बाद में आती। Now why did I say that? Because I know I got my confidence, or women get their confidence when they play. When they play as children. And our parents are not still sending our girls to play. Then there were teachers sitting there. तो मैंने टीचर्स को बोला, तुम क्यों नहीं लड़कियों, उनसे पूछा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है स्कूल में, कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल है या ग्राउंड्स हैं? हाँ हैं। तो मैं क्या, फिर वो हैं किस लिए? लड़कों के लिए। और तुम सिर्फ ताली बजाने के लिए?
तुम तालियां बजाते हो और खेलता है, वो जीतता है, हारता है और तुम्हारे पर लीडरी करता है, तुम उसके लिए ताली बजाते। तुम्हारे लिए ये ताली क्यों नहीं बजाते? तुम खेलो भी और ताली भी बजाओ, दोनों जने मिलके खेलो, टीम वर्क करो, टीम स्पिरिट करो, और तुम इनको गिराओ, ये तुम्हें गिराएं, क्योंकि यही मेरी लाइफ थी। आज ईश्वर ने लीडरशिप इसलिए दी क्योंकि मैं 9 साल से टेनिस खेलती थी, रोज एवरी स्कूल टू टेनिस कोर्ट. I did not know the sports were playing such a vital role in my life. From the age of 9, I went to play every day. The rule was school to sports, sports to home. And my mother would come to the tennis court to come with my tennis kit and food and my nutrition. Father was playing tennis already. तो हम लोग खूब खेलते थे, और मैं एक ही लड़की थी या 2 लड़कियां थी, कोई भी नहीं था, बल्कि मैं और मेरी बहन दोनों खेलते थे, बाकी सारे लड़के थे। हम लड़कों के साथ ही खेलते थे क्योंकि प्रैक्टिस और किसे करे। वो मुझे हराते थे, मैं उनको हराती थी, वो मेरी टर्न लेते थे, मैं उनकी टर्न लेती थी। हम झगड़ा भी करते थे, जीतते भी हारते थे, रोते कभी नहीं थे। और जब टाइम मिलता था बैठ के होमवर्क करते थे, क्योंकि होमवर्क भी करना है, खेलना भी है। ये नहीं पता था कि इन द चाइल्डहुड में गेम्स में कितना फर्क पड़ेगा, ये मुझे कहाँ तक ले जाएगा। आई डिड नॉट नो, बट लीडरशिप बिगैन फ्रॉम द एज ऑफ 9. That's what I told them कि एक खेलती हुई लड़की या लड़का वो नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर लर्निंग टू सीक जस्टिस। आप कॉन्फिडेंस भी ले रहे हो। अब मेरे सवाल है, मैंने टीचर्स को झाड़ मारी। मैं कहा तुम क्या कर रहे हो टीचर्स, वाई आर यू नॉट मेकिंग दीज गर्ल्स प्ले? रोको इनको, खेल के जाओ, खेल के जाओ, और यहाँ बॉयज के साथ खेलो, इनकी टीम्स बनाओ। तुम ही लड़कियों को नहीं लीडर बनने दे रहे। I said, you leaders, so very major number 1 message is, and on this Women's Day, the more I hear about later development, I am saying let's go back to basics, B to B. The B to B is 2 people who make leadership amongst women. Is parents, which is home, and which is second is the teachers. And then leadership की असली मैना कौन सिखाएगा इन लड़कों को भी कि लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का मतलब इनजस्टिस नहीं है, लीडरशिप का मतलब लड़की को छेड़ना नहीं है, लीडरशिप का मतलब वायलेंस नहीं है, लीडरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सिखाएगा? ना तुम इनको जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहे हो, ना तुम लड़कियों को बहादुरी सिखा रहे हो। मेरे देश का होगा क्या? आज की क्लास में अगर लड़की खेल नहीं रही है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में लीडरशिप लड़कियों में अभी भी नहीं आएगी। That's my anxiety. So I think we are not addressing the back to basics. फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा लड़कियों से कि तुम में से आजकल कह रहे हैं ना कि we need more girls in STEM, right? Everybody saying ना we want more technology jobs, we need more STEM, science and mathematics etc. Science, chemistry, physics. तो मैंने लड़कियों से पूछा, हाथ खड़ा करो, कितनी लड़कियां साइंस और मैथमेटिक्स करती हैं? कितनी? हाथ कोई खड़ा नहीं। उधर लड़कों से पूछा, उनके लाड़ खड़े हो गए। वो मैंने क्यों, किस क्वेश्चन का आंसर पूछा? जब एक लड़की ने पूछा हमारे जॉब्स, अच्छे जॉब्स, मैडम इक्वल पे कैसे मिलेगी कॉर्पोरेट्स में लड़कियों को? तो मैंने पूछा तू साइंस करती है, तू टेक्नोलॉजी करती है, तू मैथमेटिक्स करती है, और टीचर से पूछा इनको कराते हो? नहीं, माँ बाप ने भी नहीं कराया, उन्होंने भी करा, उनको पता ही नहीं, और लड़के करी जा रहे हैं। तो अब लड़की के लिए आप बाद में राइट्स मांगोगे, बाद में की ट्रेनिंग लगाओगे, करोड़ों रुपए सिखाओगे। आपने तो ऑलरेडी लड़की को बैकवर्ड कर दिया। कसूर किसका? लड़की का नहीं। कसूर किसका? पेरेंट्स का। इस वक्त हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स बैक टू बेसिक्स. The point is, we are neither teachers are paying attention. No teacher should allow girls and boys to leave the school without playing and playing together. And work as teams. अभी से अगर जब तक जेंडर डाइवर्सिटी करते जाते, अरे डाइवर्सिटी बाद में कैसे होगी? वो लड़की तो ऐसे ही बड़ी हो गई और बाद में उसको लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फिडेंस सिखा रहे हो। इट्स गेटिंग लेट. वी हैव टू स्टार्ट अर्ली. देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, एक लड़के ने पूछा, मैडम कैन वी कंबाइन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज? जब क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स की बात की, ऐसे हाँ, उसको मैंने बोल दिया हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त है कि तुम फिर तीसरी चीज नहीं करोगे, तुम पढ़ोगे और खेलोगे,
तीसरी जीत के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हें दोस्त मिल गए क्लास में, तुमको दोस्त मिल गए टेनिस कोर्ट में, सॉरी स्पोर्ट्स ग्राउंड में, दोस्ती तुम्हारी पूरी। यू आर नॉट नाउ सेइंग मेरे फ्रेंड्स का क्या होगा, मैं अगर नई फ्रेंड्स शाम को नहीं बनाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स का होगा। क्लास फ्रेंड्स तेरे हमारे फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स के तेरे फ्रेंड्स, और क्या फ्रेंड्स करना है उनको, तुमने घर भी ले जाना है क्या? तो तुम पढ़ो भी और खेलो भी, उसके बाद तीसरी चीज नहीं हो सकती। और अगर ये तुम दोनों कर देंगे तो तुम लायक बन जाओगे, क्योंकि तुम जीतना हारना सीख जाओगे। बहुत सारी क्वालिटीज जो आपको पढ़ाई भी देती है, स्पोर्ट्स भी देती है, मिल जाएगी। मैं आपको कल की बात बता रही हूँ, हाँ कल दोपहर की बात थी। किसका कसूर है? मैं समझती हूँ हमारा इस वक्त फेलियर है वह पेरेंटिंग का। इस वक्त जबरदस्त फेलियर है इस कंट्री में, नहीं वर्ल्ड ओवर, इज पेरेंटिंग। Nobody teaches us how to be parents. Nobody teaches us responsible parenting. और एंड हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये पेरेंटिंग का तो मतलब ही नहीं सिखाने का कि पेरेंटिंग होती क्या है। उसके बाद सारी चीज मदर पर डाल देते हैं। मदर ही पैदा करे, मदर ही पाले, और फिर मदर काम करने जा रही है तो काम भी करे, और नानी दादा कोई बीमार हो गया तो नर्स भी बने, वाइफ भी बने, नर्स भी बने, सिस्टरहुड भी बने, सिस्टर लॉ भी बने, सब कुछ वही बने, और वो उसके बैकअप आदमी के लिए वो कमाए। लेकिन वो कह रही है मैंने भी पढ़ाई की थी, लेकिन उसने पहले शादी घटिया आदमी से की, या उसने ऐसे आदमी से नहीं शादी की जैसे पहले पूछ तो ले। मैंने सुन, दो चीजें मैंने तो ही कहा था, three W's are changing the world, whether the web and the woman. She is to be changing the world. She has to stand up to say, मैंने मैं कमा रही हूँ, काम करती रहूंगी, तेरे मम्मी डैडी से इजाजत नहीं लूंगी, और मैं जॉइंट अकाउंट नहीं बनाऊंगी, और मैं काम भी करूंगी। तो बोल मंजूर है? नहीं तो चूंडी मार जा। Why? Who will? But this confidence is not come to the girl. This confidence will come only when she's a champion, when she's playing. Doesn't matter whether she's not India's number one. Doesn't matter. खेली है, हिम्मत की है, भूख लगी है, साइकिलिंग की है, लड़कों ने छेड़ा, लड़कियों को छेड़ा, छेड़ के आ गई, जीत के आई, हार के आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे कहेगी अपने हस्बैंड को मुझे तू नहीं चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं इसी के साथ जाना है। Fault lies here. We groom our girls very sheltered, और जो उस शेल्टर के बाहर थे आज वो ऊपर हैं, आगे हैं, और जो शेल्टर में रह गए वो पिंजरे उनके पर कटे हुए हैं और बंधे हुए हैं। And now you've done management schools, you've done engineering, yet you did not groom them. I did another webinar with another very good, a very progressive college. लड़की आफ्टर लड़की ये कह रही है मैम हमें नहीं मम्मी डैडी देने दे रहे, मम्मी डैडी कहते हैं अकेले नहीं जाना, भाई के साथ जाना, छोटा भाई। क्यों मैं जाऊं छोटे भाई के साथ? फिर मैंने उसको बेचारी को समझाया, बेटे वो सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, वो तुम्हारे लिए गार्ड बन के जा रहा है, तो घबरा मत, तू उसके आगे वो तेरे पीछे पीछे, डोंट वरी, it's only to guard you. Why? Because there are very bad boys whose parents never trained them to be responsible. That's the reason. Nothing, no other reason. So I try to give her the con. Then say, नहीं मैम मेरा भाई ना नीट में भी फेल हो गया, और मेरे पास मैं लायक थी, लेकिन मेरे मम्मी डैडी ने उसको पैसे दे के देश भेज दिया पढ़ने के लिए, मुझे नहीं दिया। मैम क्योंकि मैं लड़की हूँ। This is from latest Delhi colleges. I think there's an epidemic here. We are not addressing the issues. So whenever, remember friends, we go back to discussing women's issues, look at the way we are grooming our girls. And look at the way we are grooming our boys. Now let me come to the boys. क्यों? लड़का कभी भी आए रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? उसको नहीं पता होना चाहिए, सॉरी यू विल हैव डिनर विद अस, मम्मी डैडी के साथ डिनर, सब डिनर टेबल पे हो। नहीं मैंने फ्रेंड्स के साथ जाना है। फ्रेंड्स तेरे कॉलेज में मिलेंगे, स्कूल में, डिनर इज विद अस। अच्छा तो मैं फिर घर छोड़ के जा रहा हूं, तो जा। अरे नालायक को पैदा कर रहे हो, रात को शराब पी के या कुछ ना कुछ करके वो लड़की को छेड़ने के नहीं आएगा, बिकॉज हिज माइंड इज नॉट इन बैलेंस। व्हाई आर यू सो वीक व्हेन इट कम्स टू बॉयज, एंड व्हाई आर यू तानिशा व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स? क्योंकि बेचारी कमजोर है।
So we have to relook at the way we bring up our boys. We are all wrong. And it is our daughters getting our sons, when they marry, they get a patriarchal man, conservative boy. Had he been brought it equally, progressively, both would be equal. Then I told the girls, then I also told that college, the Delhi college, I said, look, 2-3 things please understand. Take these as mantras. You will not marry unless you are economically independent. I said, you will have to have your own income. तुमने शादी नहीं करनी जब तक तुम कमाऊ नहीं हो. कमाऊ, अब 21 साल की अगर we have a lawyer with us. The matter, the bill is under consideration, but that is required, friends. Why? Because that will give the girls more time to study and become skilled. And also in the national education policy, which because of the change, they will teach a skill. We should spread a movement of seeing that every girl gets a skill. How she uses it, when she uses it, is a matter of time. She can start earning, but ideally would be, we must insist, nahi shaadi karni bina economic self-reliance ke. Dependence nahi, I'm calling self-reliance. तो अगर हम पढ़ाया भी ठीक से, उनको सब्जेक्ट्स ऑफ द चॉइस उनको लेने दो, कोई बात नहीं, उनको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बिना कोई लड़की लड़का ना पैदा आज पढ़े, क्योंकि उसके बिना उसको कहीं कोई काम नहीं मिलेगा. सो अगर वो लेके आए, उसके बाद वो कहे कि हाँ मैंने ये मंत्र, इनफैक्ट you know, it doesn't suit the political leaders to say this, because there are a lot of conservative society sections and vested interests. So you will not have political leaders saying this, because many conservative fathers would want to control their daughters to see that their sons get homemakers. I'm not saying cooks. I'm saying homemakers. Okay? Homemakers cook. That's fine. Fathers can also cook. So he too is a homemaker. But they don't learn cooking. They don't train unless they like cooking. So they become chefs. Then they become chefs. Yeah. That's right. You are a rare man. That's why you're doing this. Otherwise, kyun karoge aap? So I think boys learn cooking because they like cooking. Girls do cooking because they're supposed to cook. No, this is not acceptable. Both must learn to cook. Both must learn to cook, clean, everything. So that when they make their home, they do together. So, pehla mistake which parents force the girls to make is forced marriages. These are called forced marriages. Whether it's younger age marriage, forced marriage, or it's an over age. When she says, I don't want to. Agar koi ladki maze se kehti, maine to maza karna hai माँ, मैंने उसके नाम से रहना है, उसके पैसे से कमाना है, मैंने तो आराम करना है, तो होने दो फिर. तो फिर कल को ये तो नहीं कहेगी ना मैं deprived हो गई. She won't say that. She'll be a happy woman because she's making her own choices. You see, you are happy only when you make your own choices, but not forced to and not being made aware that you are not making the right choices. Awareness. So number one is where boys are brought up equally. In home sharing, in cooking, cleaning. I think in COVID times, everybody, many of them, when I had opportunities to speak to the boys, many boys said, I help mommy. COVID times, many boys said that. I baked, I learned to cook, I learned to bake. But COVID times brought them all together and forced them to help each other. Because earlier, there was no question. So number one is bring up together. Do joint home grooming. Second, and as I said, no woman should be marry without economic independence, or if not choosing to work outside the home, she must have a skill with her. If there's a fallback situation, she would be, but that skill will be outdated by the time she wants to put the skill, because unless you sharpen your saw, वो तो outdated हो जाएगा. She'll need to be upskilling. She will have to be trained to be, how does she upskill? There's a second thing which is most important. See, a marriage not working can be terminated. And there's no stigma today to be a single woman. There's none.
I'm divorcee, none, fine. You decided to think, I think it's a very decisive decision that you've decided to give up a negative life. And you decided to, that's leadership quality. If you are taking a decision which is right for you yourself, you are a leader in your own way, saying you have a dignity of your own, and you are taking your own decision. But the second thing is most difficult, which is not a terminable relationship, which is when women decide to be mothers. Then it's not terminable. तब तो वो फंस गई, क्योंकि that relationship is for life, as we've heard Manisha. That relationship is for life. I think a working woman, married woman, should be very careful when she chooses to be a mother. She must understand what is being a mother. Mother means her own life relived. And how many times does she want to relive? How many times? Because I know my mother lived her life 4 times. We were 4 girls. 4 times my mom lived, I know that. And then she also started to, mommy also took grandchildren, because she wanted now the daughters to be working 24/7. And mommy now groomed my daughter, my sister's son, etc. Unbelievable mother. We've had these unbelievable mothers in this world, who first groomed their daughters and then made sure their daughters succeed. Mine is that case, whereas my mama first did this and then made sure I worked 24/7 in my uniform. I came back to a warm food, a warm bed, clean house, daughter taken care of, everything. That's called God's blessing. I hope God doesn't give me next birth without that mother. I just would not be able to survive. I need that mother, that same mother. Otherwise, no question of I having reached this far on my own completely. It's a fact. In my policing, I hardly had a real friend. My friends were my parents, my sisters, and my close friends. My home was a fort by itself. Fort. Self-sufficient, confident, self-reliant, not wanting anything else. कुछ नहीं चाहिए. एक बारी घर में आ गए, घर हमारा दुनिया complete. There's nothing more you needed. No dependence. I hardly went. See, we say networking. No question. 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद कोई मुझे डिनर पे बुला ले, मुझे तो मुसीबत हो जाती थी कि मैं थक के घर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी के साथ होना चाहती हूँ, टू बी विद माई फैमिली. अब मुझे मुसीबत पड़ गई डिनर की, मैं नहीं जाती थी. कहते थे बड़ी एंटी सोशल है, मैं होंगी, लेकिन मैं बड़ी सोशल हूँ घर में. So you are anti-social at home. I'm social at home. You are anti-social out at home. I'm social at home. But it was my choice. Why? Because I got the confidence कि मैं इस चीज पर नहीं तरक्की करूंगी, मैं तो करूंगी काम पर तरक्की. वो क्या होता था, मैं सो जाती थी, अगर सो सकती थी उस वक्त 10 बजे 11 बजे सो सकती थी, लेकिन वो सोते थे 12-1 बजे हेवी स्टमक के साथ. सब जने हेवी स्टमक ना, when you eat so well, you eat well. Nobody could reach their attend to police station work the way I attended. I was out on my field at 8 in the morning. वो तो सोए होते थे 9 बजे तक सारे. कई जो heavy meal खा के सोएगा वो 6 बजे नहीं उठ सकता, because the stomach is taking time to digest your food. मेरा तो digest हो गया, and मम्मी ने बनाया, हल्का खाना था, nutritious था, finished. So what I'm saying is, motherhood is very important, friends. We must talk about it. Become mothers only when you're sure you're married. You're not sure that this marriage is really worth it. Don't become a mother. Go support a child, adopt a mother, or delay motherhood. It's very, very important. As I said, public leaders will not say this. I'm saying this to my sisterhood. And sisterhood must understand, as mothers and fathers, we must tell boys and girls, look equally responsible for, because a father is also looking forward to the next child. Both should become, it's a joint responsibility. ये नहीं ये देख लेगी, पैदा हो जाएगी, ये देख लेगी, ये भी तो काम करती है. So there has to be a discussion before the child is born. Sit down, my man. Sit down, young man. Sit down. ये जो बच्चा आने वाला है, इसको पालेगा कौन? पूछना चाहिए, कौन पालेगा? हाँ, पल जाएगा, नानी रख लेंगे. नानी से नहीं पलता. बच्चा demands mother.
बच्चा demands mother and also father. The child does not want a nanny. Child wants parents. Who will look after? All right. तो जॉब किसका जाएगा? जॉब किसका जाएगा? पूछ करनी चाहिए ना बात. और फिर कितनी देर जाएगा? अब मैटरनिटी लीव लेके 6 महीने की मैटरनिटी से काम नहीं बनता. Till the child goes to child care काम नहीं बनता. एंड चाइल्ड केयर में भी कितनी देर बैठा दोगे बच्चे को? और जो नर्सिंग होनी चाहिए बच्चे की छोटी उम्र में वो नहीं मिलेगी चाइल्ड केयर में. फ्रेंड्स, दिस इज अ सीरियस वर्क. दिस इज नॉट डिस्कस्ड पब्लिकली एट ऑल. सो आई एम नॉट अगेंस्ट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, फ्रॉम गिविंग बर्थ टू मदरहुड. आई एम फॉर कंसिडर्ड मदरहुड, planned motherhood, provided for motherhood, shared motherhood, shared parenting. I'm for this. You know, these are the things which are holding back us, you and me, and the women outside, be it in the West or the East. This is what's keeping back. Why? Because when there's no shared parenting, what happens? She drops out of her job. She drops out, or she sulks at her job. She loses her promotion. She doesn't get her equal pay. And then you say, I want equal pay. But she can't manage it. The child needs. Now comes third area. Is the society providing for her? Society wants equal, everything equal. Where is the society providing child care systems? Where? Where are children? Where are the corporates providing child care systems? Where? I don't see that. Where are the companies providing, okay, here is so-and-so got a mother, in the company premises, the child care premises. So she feeds and is there and she's done. Why? No companies, very few companies that I'm connecting with. Fortunately got an opportunity for this Women's Day. This is the first question I ask when I'm invited to all these multinationals, saying, do you have child care on your premises? They all say we are considering it. This is not acceptable. Universities, colleges, police department doesn't have anything. So if a police woman today becomes a mother, where does she keep the child? She loses all the time. She struggles. There are no child care. And child care ये थोड़ी है, इधर भी है, उधर भी है. Child care requires 5 kilometer distance areas. जैसे स्कूल हमने खोल दिए ना पास. Am I getting too long here? Huh? We should finish? We should finish? Okay, all right. I'm just wrapping up then. I'm only giving you, friends, the Women's Day is coming. Talk about parenting. Talk about bringing up the daughters. Talk about bringing up sons. Talk about marriage, working. Talk about motherhood. Talk about child care by the corporates and universities. And finally, not only child care. Do you know the women get midlife crisis? What is midlife crisis? When you have a son or a daughter heading for board exams. Mommy's not home. Daddy's not home. Then one of them drops out. Very rarely the man drops out. Woman drops out. That basically means you need day boarding schools. Child should be with you, extracurricular activities for day boarding schools. Or such like systems by which the mother doesn't lose her job, but she can take care of the son. You see, these are the challenges primarily for women. I'm only making you think because that's what I see, what's coming in the way of women. As I hear more, read more, see more, travel more, interact more, these are the things which are actually worrying me. कि मैं जब भी वेबिनार देखती हूँ ऐसी बात तो कोई पूछता ही नहीं है कि लड़के को कैसे पैदा कर रहे हो, लड़के को कैसे परवरिश कर रहे हो, मैरिज के क्यों नहीं बता रहे, काम का क्यों नहीं बताते, कंपल्सरी क्यों नहीं करते, या बच्चे को encourage करते. I think these are the challenges I'm setting in tone for you, so that as you move towards Women's Day, these are the areas. I didn't want to talk about myself, because I don't want to bore you. But what I wanted to leave with you is challenges and ideas, generation this, और आज भी अगर बात ऐसी करने लगेंगे, इसका असर आपको 10 साल के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं. Thank you.